नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहाँ पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की इस डिवाइन गाइडेंस में, जो कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों के लिए लेते हैं। लेकिन कौन सा है आपका मूलांक, कौन सी होगी आपकी रीडिंग, यदि आप नहीं जानते, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 22 मार्च 2024। आज की तारीख 22, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 4, जिसके कि स्वामी है राहु। तो आज क्या इम्पैक्ट होगा हमारे जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आज एक विशेष बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है या फिर चीज़ें जो हैं आपके मन मुताबिक नहीं होती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं आसपास की सिचुएशन से, और दूसरे का दर्द जब आप सुनते हैं या दूसरे की परेशानी सुनते हैं तो आप और ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं, और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं निरंतर, या एक के बाद एक चैलेंजेस ज़िंदगी में अगर आपके आते हैं, तो यकीन मानिए कि आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लाइट वर्कर क्या होता है? जी, लाइट वर्कर वो होते हैं जो कि पूरी दुनिया में कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ होता है, स्टार सीड्स होते हैं वो, और जब वो आते हैं धरती पर तो लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। तो जो स्ट्रगल का पीरियड होता है ना, जो चैलेंजेस होते हैं, वो लाइट वर्कर्स को ये बताते हैं कि उनके पास कौन सी पावर है और उनको अपनी इस प्रतिभा या पावर का उपयोग किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए करना है। तो जब तक लाइट वर्कर या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी का व्यक्ति स्ट्रगल्स को नहीं देखता, चैलेंजेस को फेस नहीं करता, तो स्वाभाविक सी बात है, जब खुद की ज़िंदगी को उसने अनुभव नहीं किया होता है इन चीज़ों के साथ, तो फिर वो दूसरों की सहायता कैसे कर सकता है। तो दूसरों की जेन्युइन सहायता के लिए लाइट वर्कर्स को बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो हो सकता है अगर आपकी लाइफ में भी कई तरह के चैलेंजेस हैं तो आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो। करना क्या है, इन चैलेंजेस को एक लेसन की तरह लेना है। चैप्टर, जैसे बुक्स में चैप्टर होता है ना, वैसे चैप्टर की तरह लीजिए, चैलेंजेस की तरह लीजिए, और उन चैलेंजेस को एक लेसन की तरह लीजिए कि उस चैलेंज से आपको क्या लेसन मिल रहा है, किसी विपरीत परिस्थिति ने आपको क्या सिखाया है। इन सभी चीज़ों को जब आप समझेंगे, जानेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर सेम परिस्थिति में आपके समक्ष आया है तो आपको उसकी किस तरह से हेल्प करनी है। ठीक वैसे ही जैसे आपने खुद की हेल्प की और खुद को इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाला। तो मे भी आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण के लिए परमात्मा ने आपको चुना है। और ना केवल परमात्मा ने, बल्कि आपकी अपनी अंतरात्मा ने धरती पर आने से पूर्व, जो जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें भी इन चैलेंजेस को अपने लिए चुना है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 22 मार्च 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, एयर गार्डियन का कार्ड है। मूलांक 1 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी रह सकती है। अत्यधिक सोचना, अत्यधिक नकारात्मक विचारधारा, ये लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोचना आज आपका हो सकता है। तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं अत्यधिक लॉजिक होने की वजह से नेगेटिव थिंकिंग में मत जाइए। कहीं ना कहीं आपको आज अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत नज़र आ रही हो तो वास्तविकता में वो गलत ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उनकी विचारधाराओं पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि चीज़ों का आउटकम कैसा रहेगा। तो परमात्मा आज आपको गाइड कर रहे हैं कि आज आपको दूसरों को नहीं बल्कि अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं एंजल एंड सिस्टर्स के माध्यम से, आज 22 मार्च 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, देखिए आज की तारीख में ना 2 बार 2 आ रहा है, तो बहुत पावरफुल एनर्जी है चंद्रमा की और साइकिक एबिलिटीज़ की। तो मूलांक 2 के लिए आ रहा है ऑरेकल। हमने साइकिक की बात की और ऑरेकल का कार्ड आ गया है। आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी गुप्त जानकारी जो कहीं ना कहीं आपसे छुपाई जा रही हो, किसी व्यक्ति की वास्तविकता जो अभी तक आपके समक्ष ना हो,
या किसी की सच्चाई आज आपको परमात्मा दिखाएंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि सही समय का इंतज़ार करना है। आज का दिन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का है, एक्शन पार्ट का नहीं है। और जब हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो उतना ही ज़्यादा हमें पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 22 मार्च 2024 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन चैलेंजेस से भरा हुआ है और ये जो चैलेंजेस हैं ये विपरीत परिस्थिति में आपको किस प्रकार से व्यवहार करना है या विपरीत परिस्थिति आपके कौन से टैलेंट को बाहर लेकर आती है, आज ये चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने। तो कुल मिला के आज का जो दिन है थोड़ा स्ट्रगल बना रह सकता है, लेकिन इस स्ट्रगल के टाइम में आप बहुत समझदारी से चीज़ों में आगे बढ़ें, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और विपरीत परिस्थिति या विपरीत समय आपको कुछ डिफरेंट, कुछ नया सिखा रहे हैं और आपके एक ऐसे टैलेंट को सामने लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में अभी तक आप भी अनजान थे। तो टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 22 मार्च 2024 के लिए। आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है, प्रोटेक्शन गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन परमात्मा की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। ऐसे में किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी से आपको अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए। आज उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, स्पेशली माँ भगवती की कृपा आपके साथ होती दिखाई दे रही है। तो ब्रह्मांड की शक्ति अगर आपका साथ दे रही है तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी इनसिक्योरिटी से आज अपने आप को मुक्त कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। जो भी इस वक्त करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ पे चल रहा है, जस्ट फोकस ऑन इट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज हमारे एंजल एंड सिस्टर्स के माध्यम से हमें क्या गाइड कर रहे हैं 22 मार्च 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाइज वन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है थोड़ा सा समझदारी से काम लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने ईगो को शांत रखें। किसी भी तरह का ब्लंडर आज आपको नहीं करना है। हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हों, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हो, लेकिन परमात्मा आपसे कह रहे हैं जहाँ जैसा जो हो रहा है वही होना सुनिश्चित था और इसी में आपकी भलाई है। तो आपको किसी भी तरह से चीज़ों का विरोध नहीं करना है, सिचुएशंस का विरोध नहीं करना है, लोगों को गलत दृष्टि से नहीं देखना है या सोचना है, बल्कि जो भी कुछ हो रहा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज यानी कि 22 मार्च 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, मून का कार्ड है। आज के दिन आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। आज के दिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ काम नहीं करना है या अवॉइड करना है तो ज़रूर ऐसा करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके को ही नुकसान हो सकता है। तो आपके इंट्यूशंस आज आपका साथ देंगे। आज आप अपने हायर सेल्फ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हो। आज के दिन आपको लगेगा जैसे कि कोई है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आज कोई शक्ति, आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरुदेव हैं, जिनको भी आप प्रेम करते हैं, अदरवाइज़ यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। तो आज का जो दिन है वो डिवाइन एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्टेड हैं। इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, कृपया करके उसे फॉलो करें, अपना लॉजिकल माइंड ज़्यादा ना लगाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 22 मार्च 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, फायर गार्डियन का कार्ड है। आज के दिन की एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं। आज के दिन आपकी एनर्जीज़ आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। जो भी आप कार्य करेंगे बहुत डिफरेंट करेंगे, भीड़ से हटकर होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आज आपसे जुड़कर काम करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति की, तो वो भी आज के दिन आपको मिलने वाली है। लेकिन जो भी कार्य आप करें बहुत ही सोच समझ कर करें, अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज यानी कि 22 मार्च 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, हार्ट गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है
वो आपको जो भी कोई कार्य करना है या करवाना है लोगों से भी, तो बड़े प्रेम पूर्वक ही कराइएगा। ज़रा सा भी क्रोध या ज़रा सा भी ईगो आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है। आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ना अपने चारों तरफ इनसिक्योरिटी की वॉल खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग आपसे प्रेम करें ऐसा व्यवहार आपको करना है। वो कहा जाता है ना कि आप लोगों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करें जो वास्तविकता में आप खुद के लिए करवाना चाहते हैं। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको प्रेममयी बने रहना है, लव और कंपैशन में रहना है, और विशेष तौर पर अपने से छोटे पद और आयु के लोगों के साथ कैसा आप व्यवहार कर रहे हैं वही सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तविकता में किस प्रकार के चरित्र के व्यक्ति हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज यानी कि 22 मार्च 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, लेडी का कार्ड है, आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज के दिन आपको ग्रोथ मिलने वाली है, धन लाभ होने वाला है। जो आपने मेहनत की थी उसका एक सफलता उसकी आपको आज मिलेगी, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ महिला पक्ष से आपको लाभ भी होगा, शुभ समाचार मिलेगा। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, इसे चेरिश कीजिए और लोगों के साथ भी आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी जो इतना प्रेम और स्नेह हमारे कार्यक्रम को देते हैं उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।